जब मैं इंडोनेशिया से वापस आया था तो पहला मोटिव यही रख के आया था कि वापस जाके शो करवाने। पिंडी के 2-3 लड़के और भी काम कर रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। उसने भी, एक ने मास्टर्स किया हुआ, दूसरा MBA कर रहा है, तीसरा CA कर रहा है, और हम भी क्वालिफाइड हैं। तो हम लोगों ने आपस में एक थोड़ी सी JV टाइप बनाई हुई है। तो हमने कराना था, इधर भी कराना था, लाहौर में भी कराना था, एबटाबाद में भी करवाना था, और अगर ये कामयाब होते तो फिर कराची में भी करवाना था। लेकिन अभी क्योंकि लॉकडाउन का सीन है तो अभी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आ रही। लेकिन ARBA वगैरह से भी लोग राब्ते कर रहे हैं। इवन जब मैं इंडोनेशिया में था उस टाइम भी वहाँ पे एक शो हो रहा था, तो वो उधर जज मुझे मिला था वहाँ पे। शो में तो नहीं मिला था, वैसे मिला था प्राइवेटली, किसी फार्म पे आया हुआ था, तो वो उसका दोस्त था। तो उसने कहा था कि पाकिस्तान के काफ़ी लोग हमसे राब्ते कर रहे हैं। इवन एक लड़का और गया हुआ था मुझसे पहले इंडोनेशिया, उसने वो मिला है उनसे शो के दौरान, उन्होंने रब्ता किया। उस टाइम उन्होंने कहा था ठीक है हम आएंगे, लेकिन बाद में जो उनके रिमार्क्स थे वो यही थे कि यार हम डरते हैं। लेकिन अभी तो लॉकडाउन का सीन चल रहा है, ये ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह हम एफर्ट करेंगे पहले शोज़ करवाने की, क्योंकि हमारे पास शो क्वालिटी में तकरीबन सारे रैबिट्स पड़े हुए हैं। हर क्वालिटी में हमारे पास शो, हर ब्रीड में शो क्वालिटी पड़ी हुई है हमारे पास। और हमारे साथ के और भी लड़के हैं जिनके पास मज़ीद ब्रीड्स की, जो हमारे पास नहीं है वो उनके पास हैं अच्छी क्वालिटी में। जैसे रेक्स हो गया, मेरे पास नहीं है। मिनी चेकर्ड हो गया, मेरे पास नहीं है, वो उनके पास है। फोजीलूप की मेरे पास सिर्फ एक फ़ीमेल है, तो उनके पास इस तरह के। मेरे पास अपनी स्पेशल ब्रीड है, उनके पास अपनी स्पेशल ब्रीड है। तो हम मिल के काम करते हैं, हमारा कंपटीशन इतना ख़ास नहीं है आपस में। हम एक दूसरे से इवन चीज़ें भी लेके आगे पीछे सेल करते हैं, क्योंकि देखिए हर बंदे का अपना कस्टमर है। मेरी अपनी किस्म की डीलिंग है। अब लोग इंग्लिश अंगोरा का पेयर जो है वो 12,000 में भी बेच रहे हैं, 15,000 में भी बेच रहे हैं, लेकिन हम 35,000 रुपये में बेच रहे हैं। फ़र्क दोनों में यह है कि हमारे पास, हमें ये पता है कि हमने अपनी ब्रीड स्टैंडर्ड की रखी हुई है, हमारे ब्रीड में कोई क्वालिटी में फ़र्क नहीं है, हम क्रॉस ब्रीड नहीं करवाते। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो यही 4 पाँव वाला जो जानवर होता है ना, ये ट्रिक की बात है। 4 पाँव वाला जो भी जानवर है उसके मेल का इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो किया ये जाता है कि इंग्लिश अंगोरा का मेल यूज़ कर लिया जाता है, जाइंट अंगोरा की फ़ीमेल या देसी फीमेल यूज़ कर ली जाती है। तो 5-6 बच्चे अगर आते हैं ना तो 2-3 बच्चे बाप पे चले जाते हैं। लेकिन जब वो खुद बच्चे प्रोड्यूस करते हैं तो वो अपने एंसेस्टर्स पे बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, तो वो देसी प्रोड्यूस करते हैं। फिर कहते हैं यार हमारा तो जाइंट अंगोरा बड़ा अच्छा था, बच्चे देसी निकल आए हैं। तो उनके पीछे ब्लड लाइन का प्रॉब्लम होता है। हमारे पास पेडिग्रीड है सारे, तो हम क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, रेट अपनी मर्ज़ी का लेते हैं, लेकिन चीज़ इंशाल्लाह जो बोलते हैं वही देते हैं। तो लोग 2 नंबरी करें, सबसे ज़्यादा 2 नंबरी हो रही है न्यूजीलैंड वाइट में। देसी और न्यूजीलैंड वाइट में नॉर्मल बंदा फ़र्क नहीं कर सकता बच्चे में। तो मैं लोगों को यही मशवरा दूंगा कि न्यूजीलैंड वाइट अगर लेना है तो किसी ऐसे बंदे से लो, या तो ख़ुद जाके देख के ले लो, या फिर ट्रस्टेड बंदे से लो। OLX तो बिल्कुल फ्रॉड है, उनके पास नहीं है, उनके पास देसी है। जाइंट अंगोरा के कोई 1-2 पीसेस पड़े होंगे, अगर पड़े हुए तो वो भी इन्होंने कहीं NRC से या लोकल किसी बंदे, तो हमें भी शुरू में लगा रहे थे, तो वो तब तक तो हमें पता लग गया था, हमें दे रहे थे। बोल रहा था कि 75,000 रुपये का पेयर है और 5 महीने का ये, तो वो बच्चे टोटल 45 दिन के थे। अब इतना तो हमें भी अंदाज़ा हो रहा था उस वक्त के वो 45 डेज़ के बनी थे। हमें उस वक्त सस्ता मिल गया था इससे भी। अच्छा। हमने को 3-4 हज़ार की फ़ीमेल ली थी उस टाइम। नहीं, 5,000 की हम फीमेल लाए थे। उधर से शाला देता में एक फार्म था। हमें पता चला कि उसके पास पीसीज पड़े हुए हैं कुछ, तो स्टार्ट करने के लिए लाए थे। वो मेटेड थी पहले ही, तो उसने आगे हमें ब्रीड दी। हमने फिर वो बनीज जो आए उसके वो सेल किए, उसमें हमें अच्छा वाला प्रॉफिट हो गया। फिर हमने उसी की इन्वेस्टमेंट और रैबिट्स लेके आए उसी बंदे से जाके। इवन कि अभी उसके पास कुछ नहीं है। अभी क्या, उसके पास जब हमने उससे बाइंग करने स्टार्ट की तो उसके पास सब कुछ हमने ही ले लिया था, सब कुछ ख़त्म कर दिया था उसके पास से। 2-3 पीस से वो सेल नहीं करता था, लेकिन फिर बाद में उसने वो भी सेल कर दिए थे। फिर उसके बाद हम वो जब हमें पता चला कि ये जाइंट अंगोरा ओरिजिनल है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर, फिर हमने छोड़ दिया जाइंट अंगोरा पे काम करना। हमारे पास ये जितने केजीज़ लगे हुए हैं ना, पहले तो ब्लैक कलर के केजीज़ थे हमारे पास। ये तो अभी जब ये मुजम्मिल इम्पोर्ट करवा इंडोनेशिया गया था, उसके पीछे सारा अरेंजमेंट किया मैंने। वो ब्लैक के जो थे वो सारे सेल किए। ये न्यू बनवाए हैं, थोड़ा सा इसके अंदर उसके फ्लॉज थे उसके अंदर, वो चेंजिंग की है थोड़ी सी हमने। तो ये केज मंगवाए हैं फिर, और ये थोड़े से बेहतर है उससे ना। इसमें इसकी स्लोप जो है वो ज़्यादा है, यूरिन इसके अंदर रुकता है। जाइंट अभी हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन 3-4 पीसेस है वो भी दोस्तों यारों, ईमानतन पड़े हुए हमारे पास। हामिद भाई का एक पड़ा हुआ है पेयर, इस तरह 2 दोस्त हैं। एक दोस्त है हमारा अदनान, उसको हमने बनी दिए थे। उसके फिर वो ब्रीडर बन गए, वो उसने बाहर जाना था, तो वो बाहर का भी अब उसका सीन नहीं बन सका क्योंकि लॉकडाउन आ गया बीच में। तो हमारे पास छोड़ के गया, उसके पास ब्रीड नहीं कर रहे थे। इधर आके वो ब्रीड करने स्टार्ट हो गए, तो कहता है यार आप ही रखो।
कुछ आपकी डाइट का बहुत असर होता है, डाइट का बहुत बड़ा, डाइट प्लान आपका बहुत इफेक्ट करता है रैबिट को। अभी मेरा दोस्त है, उसको मैंने रैबिट्स दिए थे, क्लास बेटा जिसने मुझे मशवरा दिया था, गुजर खान का है वो, उसका ये है कि उसने गलत फीड वगैरह देता रहा है वो, तो उसके पास जो बच्चे पैदा होते रहे वो बचे ही नहीं है। तो अभी वो अपने पीसेस मुझे दे के गया है, 4-4 5-5 करके लेके आएगा इधर से, मैं कंफर्म प्रेग्नेंट करा के फिर उसको वापस दूंगा। ये सहूलत देते हैं हम अपने कस्टमर को। ये वो दोस्त है वो अलग चीज़ है, जो कोई हमारा कस्टमर है ना उसको हम वैसे भी सेटिस्फाई करके भेजते हैं अपने। हमारे इवन के पहले ही बुक होते हैं एडवांस में। अभी बनीज आए हैं, इस फीमेल ने बनीज दिए हैं, इधर 2-3 फीमेलों ने बनीज दिए हैं, छोटे हैं बनीज, 2-2 3-3 वीक के हैं, लेकिन वो पहले ही बुक हुए हैं हमारे, मतलब सेल हो चुके हुए हैं। और जो नेक्स्ट ब्रीड आ रही है ना, एक फीमेल आज नेस्टिंग कर रही है हमारी, वो अपनी वूल उतार रही है, उसने आज ब्रीड करनी है। अभी उसका हमें पता नहीं कितने बनीज हैं, लेकिन वो एडवांस में बुकड है हमारे। उसको हमारे पास कुछ कस्टमर्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं जेंडर चेक किए बगैर दे दिया करो, माचा मारो पूरा। वो जेंडर भी नहीं चेक करते, वो कहते हैं बस बनीज का आप मेरे से वो कर लो डील कि कितने बनीज हैं पर पीस के हिसाब से हमें बनीज दे दो आप। असल में सारी चीज़ होती है आपके, हर बंदे का अपना वे ऑफ बिजनेस है। एक बंदा है वो मेरे से मेल लेके गया, उसने जाके मुझसे कंप्लेन की यार ये ना इसको छींके लगी नहीं, हालांकि इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। मैंने कहा वापस ले आओ, मुझे दे दो, मेरे पास दूसरा पड़ा है वो ले जाओ। तो वो दूसरा ले गया मुझसे, जब दूसरा लेके गया तो वो मैंने भी उसको जो है ना चेक किए बगैर दे दिया, तो वो फीमेल निकली। तो वो बंदा बस अब खुश है मुझसे। मैंने उसको कहा यार अगर तुम मुझसे फ़ीमेल की बजाय लेके जाते, मैं तुम्हें मेल दे देता तो तुम वापस आ जाते लेने के लिए। अभी मेल की जगह तुम्हारे पास फीमेल चली गई है ब्रीडर, वो भी, तो तुम वापस नहीं कर रहे। मैंने कहा तुम खुश हो, कहता है मैं आपसे खुश हूँ। मैंने कहा ठीक है फिर रखी रख तू ही। और वो फिर अभी मेरे पास ही ले गया वापस, क्रॉस भी मेरे से करा के लेके गया। खाली एग्जास्ट, अभी तो एग्जास्ट चला रहे हैं, उससे टेम्परेचर मैनेज कर रहे हैं हम। पीछे आपके थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 21.4 है इस टाइम कमरे का टेम्परेचर यहाँ पे। अच्छा। और क्योंकि आज तो थोड़ी ठंड है, वैसे पिछले दिनों जो मैक्सिमम हमारे पास गया वो 23.5 गया, क्योंकि ये जो जगह है ना इसके तीनों साइड पे प्लाजा है, धूप नहीं आती। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एसी लगा लेंगे, वो बड़े प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हम ये है कि एसी चला देते हैं तो उसमें ये है कि गर्मी में भी हम ब्रीड लेते हैं रैबिट से। फिर हम क्योंकि अपने रैबिट को 3 माह में एक क्लच समझने लेते हैं, ये नहीं है कि 8 महीने ब्रीड करते हैं रैबिट, 8 महीने नहीं करते ब्रीड। आपने 31 डेज 28 से 31 डेज इनका पीरियड होता है, उसमें ये आपको डिलीवरी देते हैं। फिर उसके बाद हम इनके बनीज जो है वो माँ के साथ 35 डेज तक रहने देते हैं साथ में, उस वक्त हम उसको मेट नहीं करवाते फ़ीमेल को। फिर जब हफ्ता अलग करते हैं फ़ीमेल दोबारा से 8 पे आ जाती है। 45 डेज़ के जब बनीज होते हैं फ़ीमेल दोबारा 8 पे आ जाती है। उस वक्त वो बनीज सेल्फ पे आ जाते हैं, खुद खाना स्टार्ट कर देते हैं, अलग से रहते हैं। अब ये बनीज है ये काफ़ी मतलब अभी हो गए हैं 60 डेज़ के अराउंड अबाउट हो गए हैं, तो ये अलग हैं माँ से, मतलब ये अपना सर्वाइवल अच्छा कर रहे हैं। तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं हमारे पास, तो 2 हफ्ते हो गए हैं, तो अब ये अगले घर जाके तंग नहीं करेंगे। हॉटोट एक्सपेंसिव कहेंगे, अच्छी नहीं, हाँ एक्सपेंसिव। अपनी लाइन में रैबिट्स में जो अभी सबसे एक्सपेंसिव है वो हॉटोट है, ड्वार्फ हॉटोट। वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे, उसके बनीज भी दिखाएंगे। वो हमने मंगवाए थे क्योंकि वो ना इंडोनेशिया से मिले हमें ना मलेशिया से मिले हैं। रेयर ब्रीड है, यूएस की ओरिजिनेट है, मतलब यूएस से हमने जो मंगवाए हैं ना अभी हमारे 18 पीसेस मंगवाए थे हमने जी। यूएस से मंगवाए थे, हमें कास्टली पड़े थे, लेकिन ये था कि हमारे फार्म पे वो चीज़ होनी चाहिए थी, जिस वजह से हमने वो मंगवाए थे अपने लिए पीसेस। फिर कुछ पीसेस दोस्तों के लिए भी थे, बीच में से कुछ सेल भी किए थे पीसेस, ताकि अपनी रिकवरी कुछ हो जाए। गूगल से हर चीज़ आपको मिलती है जी।
फिर उसके बाद हमने कुछ अपने जिसने हमें मशवरा दिया था, एक मतलब मशवरा नहीं, उसने हमें बताया था कि आप इस जगह पे चले जाओ, आपको वो बंदा जो हमने पहली फ़ीमेल ली थी, बाय की थी, उसी के रेफरेंस से हम गए थे। उसने फिर हमें काफ़ी गाइड किया कि आपको कोई बीमारी मतलब रैबिट को हो जाती है, जैसे कि एक इनको स्केबीज़ की प्रॉब्लम होती है जो नमी की वजह से होती है, आपको ह्यूमिडिटी की वजह से होती है। वो पॉपुलर है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ही, क्योंकि नमी आप कंट्रोल करना मुश्किल होता है आपके लिए। तो वो एक होती है, उसके अंदर आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन और वर्मिक का इंजेक्शन जो है ये मिला के मिक्स करके लगाते हैं स्किन के अंदर, वो खुद ही ठीक हो जाता है, उससे रैबिट मरता नहीं है। स्केबीज़ है या मोशन की है, मोशन आपकी डाइट की वजह से आते हैं, आपने डाइट प्लान उसका चेंज किया हो या पहले वो कोई और डाइट ले रहा हो, फिर साथ ही कोई और डाइट आपने अपनी स्टार्ट कर दी है। जैसे हमारे फार्म से भी ये बने जा रहे हैं, तो हम इनकी फ़ीड उस बंदे को 2 वीक की दे रहे हैं, ताकि वो 2 वीक तक इनको आहिस्ता आहिस्ता स्विच करवाए। आप एकदम से स्विच करवाओगे इसको मोशन आ जाएंगे, मोशन आ गए तो रैबिट को बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम बनवाते हैं अपनी, हम 18% प्रोटीन के साथ बनवाते हैं पैलेट्स, लेकिन लोग अलग अलग लोगों के मतलब जो अलग अलग फार्म्स हैं ना, उनकी अलग अलग फीड है। वो कुछ लोग अपनी वंडा मिला के दे रहे हैं, जैसे चोकर होगी, भूसा हो गया बीच में, और मकई का दलिया मिक्स कर लिया, कनक का दलिया मिक्स कर लिया, ये चीज़ें मिक्स करके दे रहे हैं। जिसके जैसे रैबिट पल रहे हैं ना, वो पाल रहे हैं। इनको ये मतलब नहीं है लोगों को कि हम इनका प्रोटीन लेवल पूरा करें, इनका फाइबर लेवल पूरा करें। अगर ये चीज़ें आप पूरी देते हो तो रैबिट आपका बीमार होता ही नहीं है। जो है ये वाले जो फैंसी है ना, ये केजीज़ की ब्रीड है। ये शुरू से लेके जब से ओरिजिनेट हुए तब से ही केजीज़ के अंदर है, क्योंकि ये वाइल्ड में तो रह नहीं सकते। आप यहाँ पे भी छोड़ो तो अभी एक सैंप के बैठ जाएगा एक जगह पे। अब ये केज है ना, ये केज है, ये इसकी टेरिटरी है, ये टेरिटोरियल एनिमल है, ये तंग नहीं पड़ता अपने केज के अंदर, इसने इसी में ज़िंदगी गुजारनी है, अपनी बनीज देने हैं। हाँ, बनीज के लिए हम थोड़ा स्पेस, थोड़ी वो देते हैं उसको, जगह स्पेस देते हैं ताकि वो अपना मूवमेंट अच्छी कर ले, भागे दौड़े, अपना बड़े केज के अंदर एक डाल देते हैं बनीज को। उस वक़्त इतने एक्सपेंसिव नहीं थे ये रैबिट, और ना ही इतने पॉपुलर थे, ना इतनी ज़्यादा मार्केट थी इसकी। उस वक्त जाइंट अंगोरा भी काम हो रहा था। इंग्लिश जिसके पास होता था तो वो बहुत रेयर लोग समझे जाते थे इंग्लिश अंगोरा में या हॉलैंड लोग में। ये लोग समझते थे कि वो बहुत मतलब हाई लेवल की फार्मिंग कर रहे हैं लोग। तो उस वक्त तक तो इतनी ज़्यादा नहीं थी। हाँ, अभी के अगर हिसाब से आप देखें तो वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है आपको नए फार्मर को, क्योंकि बनीज का रेट अभी इंग्लिश अंगोरा का 35,000 है पेयर का, हॉलैंड लोग का भी सेम है। तो अभी थोड़ा एक्सपेंसिव है पहले की निस्बत, लेकिन अभी अगर आप 35,000 का बनीज का पेयर ले रहे हैं तो वो आगे सेल भी तो आप 35 की कर रहे हैं ना बच्चे उसके। उस वक्त अगर हम 8 का ले रहे थे, उसको अगर हम 8 का पेयर ले रहे थे तो उस वक्त 8 का ही पेयर भी तो सेल कर रहे थे हम लोग। अभी अगर हम एक्सपेंसिव ले रहे हैं, 60,000 की फ़ीमेल ले रहे हैं, ब्रीडर फीमेल 60,000 की हमने जो इंपोर्ट करवाई है वो हमें तकरीबन 55,000 में पड़ी है तकरीबन, और कैरेज वगैरह डाल के 57 में पड़ गई होगी, इतनी ही पड़ी है हमें। तो वो अगर 60 में आप एक फ़ीमेल लेते हो तो आपको फ़ीमेल एक क्लच में अपनी अमाउंट पूरी कर देती है। देखें, हम पाकिस्तानी हैं ना, हम एक चीज़ के ऊपर जाते हैं तो फिर उसको ऊपर लेके चले जाते हैं, एकदम से बूस्ट करते हैं। ये अभी ये इंडस्ट्री बनी है, अभी तो ये बन रही है ना इंडस्ट्री, प्रॉपर नहीं बन सकी अभी तक। अभी बनते बनते 8-10 साल लग जाएंगे इस इंडस्ट्री को। लोग समझते हैं कि ये 1-2 साल का काम है, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमने सोचा है तो ये इंडस्ट्री बहुत आगे तक जाएगी। 2 इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, एक वूल के ऊपर काम करेगी, एक मीट के ऊपर काम करेगी, और एक वो होंगे जो फैंसी के ऊपर चलेंगे, क्योंकि एज अ पेट लवर बहुत है पाकिस्तान के अंदर जो एज अ पेट रखते हैं अपने घरों में। लाइफ स्टॉक की इम्पोर्ट थोड़ी कम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है थोड़ी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत मुश्किल है। जो आपने देखें यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टर जिसका लाइसेंस यूज़ करेंगे आप, वो यहाँ के सारे लांजे देखेगा, आपने उसको ख़रीदना है, आपने उसको पेमेंट देनी है, पर पीस के हिसाब से भी होता है, पर केजी के हिसाब से भी होता है पीस आपका। तो आपने उसको पैसे देने हैं इधर से, यहाँ की सारी फैसिलिटीज़ वो देगा आपको, डॉक्यूमेंटेशन होगी, बैंक के वो CA वगैरह जमा करवाना होता है से एयरपोर्ट के ऊपर, तो सिविल एविएशन जो होता है वो, और टैक्सीज वगैरह, ये सारे वो खुद देखता है। इंपोर्ट नए बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल है, जैसे अगर हमने कर लिया ना, एक दफ़ा जो कर लेते हैं उसके लिए मुश्किल नहीं होता। हमने इंडोनेशिया गया मुजम्मिल, तो वहाँ पे क्योंकि पहले हमने किसी के थ्रू मंगवाए थे, सारा काम उसने वहाँ पे करवाया था, उसने हमसे पैसे देखें, उसका हक भी बनता था पैसे लेना, क्योंकि उसने सारी फैसिलिटीज़ दी हैं हमें, उसने हमें एयरपोर्ट तक क्लियर दिया है, एयरपोर्ट से आगे हमने खुद निकलवाए हैं अपने रैबिट्स।
मतलब वहाँ से सारी कार्गो और पैकिंग करना, सब कुछ भेजना यहाँ एयरपोर्ट तक, उसकी सारी फैसिलिटी थी उसने हमें दी है। तो इसके उसने चार्जेस भी लिए हैं और अच्छे खासे चार्जेस लिए हैं, लाखों में लिए हैं। तो वो बनते भी थे। फिर मुजम्मिल गया, इसने जाके वहाँ पे खुद डॉक्यूमेंटेशन करवाई है, एजेंट से मिला वहाँ पे जाके, क्योंकि पाकिस्तान का बंदा था और वहाँ की इंडोनेशियन लोग थे, तो एक लैंग्वेज का बैरियर बहुत ज़्यादा था हमारे अंदर, क्योंकि वो लोगों में बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश समझते हैं और हमें इंडोनेशियन नहीं आती। तो ये मामला थोड़े ख़राब थे। ऊपर से हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते वहाँ पे जाके, वहाँ पे भी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए एक्सपोर्ट का। तो वहाँ पे जाके हमने यूज़ किया लाइसेंस वाला ही बंदा, लेकिन वो आगे कर रहे थे, पहले ही कर रहे थे पाकिस्तान में, 2-3 उनके शिपमेंट आ चुके हुए थे, तो उनके लिए भी ईजी था। फिर हमने उनको, उसमें ये हुआ हमारा खुद जाने का कि हम क्वालिटी लेके आए एक तो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पहले जो हमें दिखाया गया था माल वो नहीं भेजा था। करते हैं ऐसे लोग, कुछ पीसीस देखिए 100 पीसीस में से अगर 10 पीस ख़राब भी आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी फिर अपना जाने का मकसद ये था कि वो हम 10 का भी जो है ना बीच में गैप, वो भी कंप्लीट करें। जो हम वहाँ से बाय कर रहे हैं चीज़ें वही यहाँ पे हैं। तो फिर मुजम्मिल के जाने का मकसद भी यही था कि क्वालिटी लेके आए पाकिस्तान में। फिर हम क्वालिटी लेके भी आए अल्हम्दुलिल्लाह। 8 ईयर तक सर्वाइव करता है, लेकिन ब्रीड जो है वो तकरीबन, अभी मेरे पास से एक फ़ीमेल बंदा एहतशाम लड़का फार्मिंग ही करता है रैबिट की, हमसे पुराना कर रहा है। वो अभी हमसे लेके गया एक फ़ीमेल, हमसे मेटिंग करवाने के लिए लाया हुआ था, लाइन उसकी टेडी बियर की, वो लाइन एट ब्लू है, इसे मेट करवाने के लिए लाया था। अब हुआ ही है कि उसकी जब मैंने एज पूछी तो मैं खुद हैरान रह गया। उसकी एज 5 ईयर थी, मतलब 5 साल की वो फ़ीमेल होगी और अभी तक ब्रीड कर रही है उसके पास। अभी तक मैंने जो देखी है फ़ीमेल इस एज में जाके, सबसे बड़ी फ़ीमेल यही थी, मतलब 5 साल की होगी है, अभी तक ब्रीड कर रही है। अच्छा, कि 4 से 5 साल तक फीमेल ब्रीड करती है, उसके बाद ब्रीड नहीं करती। 4 क्लच ले लें आप, वो बेहतर है आपके लिए, आपकी फ़ीमेल के लिए और आपके लिए। देखें अगर आप बिल्कुल ही उसको एक बैक टू बैक लेते रहेंगे, मतलब एक फ़ीमेल ने ब्रीड की, उसके वीक के अंदर फीमेल हीट के ऊपर होती है, आपने दोबारा मेट करवा दी, हो जाएगी, कंसीव भी कर लेगी दोबारा से, लेकिन वो जो बनी उसने पहले दिया है ना, जब वो मेट हो जाएगी उसके 15 दिन बाद उसका दूध खुश्क हो जाएगा, तो वो उन बच्चों के साथ जाती है जो उसने पहले दिए हुए हैं, फिर उस माँ के साथ जाती है जिनको आप बैक टू बैक ले रहे हो। डिलीवरी करना आसान काम नहीं है, उनके अंदर जान जाती है इनकी, तो कमज़ोर हो जाती है फीमेल। जहाँ आपने उसने वो 5 साल ब्रीड लेनी है, वहाँ आपको 1.5 दे के मर जाएगी। थोड़ा वेट करके ले लें तो ये है कि आपकी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा चलता है। आपने अगर करना है ना तो वो करना है, बेशक कोई मजदूरी भी है ना आपने करनी है, जब आपको पता है कि आपने मजदूरी भी करनी है तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं रह जाता। तो फार्मिंग भी ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, आपने एक सुबह टाइम खाना डालना है, एक शाम टाइम डालना है, आपने डेट्स नोट करनी है इनकी, जब आपने मीटिंग करवाई है आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी फीमेल ने किस दिन डिलीवरी देनी है, आपको मैक्सिमम टाइम वहाँ पे गुजारना चाहिए। सम टाइम फीमेल बाय डिलीवरी दे देती हैं हैच के नेस्ट बॉक्स के, तो वो बच्चे एक्सपायर होने का ख़तरा होता है। सम टाइम हो भी जाते हैं बहुत सारे बच्चे एक्सपायर ऐसे ही लोगों के पास के फर्स्ट टाइमर फीमेल होती है, उसको नहीं पता होता कि मैंने नेस्ट किधर जाके अपने बच्चे डिलीवर करने हैं नेस्ट के अंदर। इवन कि उनको ये नहीं पता होता मैंने अपने निपल्स क्लियर करने हैं नीचे से हेयर बच्चों के लिए जो बच्चे दूध पियेंगे, तो वो हो जाती है कॉम्प्लिकेशन थोड़ी थोड़ी। बाकी इतनी ज़्यादा कोई इसमें है नहीं। सफाई आपने करवानी है डेली, करवानी क्या करनी है, आप डेली अपना काम खुद करें। आपने अगर कोई मज़दूर भी रखा है काम करने के लिए, आपने कोई सफाई वाला भी रख लिया, वो भी ऐसे सफाई नहीं करेगा जैसे आप खुद कर सकते हो। आपको पता है मैंने ये चीज़ भी साफ़ करनी है, ये केज भी साफ़ करना है और यहाँ से करना है, तो आप खुद करोगे। काम वाले का काम जितना होगा उतना करना है, उसने बस जान छुड़ानी है और चले जाना। हमारे पास से काफ़ी लोग आते हैं जो हफ्ता रह के जाते हैं, सीखते हैं आगे। उनको हम अभी हमने लाहौर में एक फार्म अपने अनाया के नाम से फार्म है लाहौर में, हमारे ही दोस्त बन गए थे वो लोग, हसीफ भाई, वो दोस्त हमारे बन गए थे। कुछ हमारी रिश्तेदारी भी निकल आई, फिर बाद में वो तो पता चला कि हमारे ये गांव के ही लोग हैं, तो फिर रिश्तेदारी भी निकल आई। वो उन्होंने अपने भाई को भेजा हुआ था यहाँ पिंडी के अंदर, वो होटल में रह रहा था, लेकिन वो सुबह आता था और शाम को जाता था फार्म से। इवन कि उससे हमने सफाई भी करवाई है सारी। उससे 2-3 दिन तो उसने ऐसे किया कि खाना पानी हम बैठ जाते थे आगे और उसको बोलते थे आप खाना डालो पानी पूरा करो। फार्म पे करने से जाता है काम, देखने से नहीं आता। अगर आ जाएगा बंदा देखेगा कि यार ये कर रहे हैं ना काम, मैं सीख गया हूँ, ऐसे नहीं आप सीख सकते जब तक आप अपने हाथ से काम नहीं करते। दी खरगोशे के नाम से है हमारा फार्म। अच्छा। फेसबुक पे पेज भी है दी खरगोशे के नाम से, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं रैबिट ब्रीड इन्फॉर्मेशन के नाम से।
2-3 ग्रुप्स हैं हमारे अपने जो पर्सनल हैं, वैसे हज़ारों ग्रुप आपको मिलेंगे व्हाट्सएप पे और हज़ारों तरह के लोग मिलेंगे। यही है कि मशवरा आप करके लें, जो चीज़ लेनी है आपने किसी 3 बंदों से मशवरा करें। अगर 2 बीच में से गलत क्या देते हैं किसी को, तो कोई ना कोई बात तो है ना बीच में, उससे आप ना लें। हाँ, अगर आप लेने नए फार्मर हैं और आप नाम सुन के चले जाते हो, एक बंदा काम कर रहा है, एक बंदा अपनी वीडियोस बनाता है, यूट्यूब चैनल पे डालता है काफ़ी सारी, तो लोग समझते हैं कि यार ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो क्लेम करते हैं हम 1986 से काम कर रहे हैं। तो मशवरा यही है कि आप मशवरा करके लें। कोई भी चीज़ ले रहे हैं किसी बंदे से 2-3 से आप पहले मशवरा करें, और पहले सबसे चीज़ ये है कि आप ब्रीड के बारे में जानें। यूट्यूब से, गूगल से पहले पढ़ें क्या क्या चीज़ें होती हैं ब्रीड के अंदर, किस स्टैंडर्ड होते हैं ब्रीड के अंदर, फिर आप जाके बाय की तरफ जाएं। एक तो लोगों को ना अभी तक यही नहीं पता कि यार अभी भी हमें अभी तक इवन कॉलें आती हैं कि हमने अंगोरा लेने हैं। अब हम पहले यही सवाल करते हैं भाई कौन से वाले अंगोरा लेने हैं। अंगोरा पाकिस्तान में 2 किस्म के पाए जा रहे हैं, एक इंग्लिश अंगोरा, एक जाइंट अंगोरा। जो लोकल है वो जाइंट है, जो इंग्लिश है वो इम्पोर्टेड है। तो इंग्लिश खासा एक्सपेंसिव है बनिस्बत जाइंट के, जो जाइंट है वो सस्ता है। तो अभी तक यही नहीं लोगों को पता कि अंगोरा के अंदर तो काफ़ी सारी किस्में हैं। वो खाली ये करते हैं अंगोरा लेना, खाली उन्होंने सुन लिया होता है कि यार इसकी फ़र बिकती है। अभी तक इवन के फ़र किसी ने सेल भी नहीं की। अच्छा, अभी तक किसी ने फ़र सेल नहीं किया अंगोरा की कि यार सेल होती है, क्योंकि लोग इंडस्ट्री मांगती है बल्क के हिसाब से। अब बल्क दे नहीं सकते, इतनी प्रोडक्शन नहीं है हमारे पास। और दूसरा ये है कि आपको अगर वूल पे काम कर रहे हैं तो आप वूल के स्टैंडर्ड हैं, आपने उसको ब्लोर मारना है डेली, कॉम्बिंग करनी है डेली, आपने उसको नमी से बचाना है उसकी वूल को, तब जाके आपकी वूल बनती है बिकने के काबिल। ऐसे ही नहीं है कि आपने गेज में डाल दिया आगे, 3 महीने के बाद उसकी ट्रिम कर ली, तो जो उसके अंदर नॉट्स बनी होते हैं वो वूल तो काम की नहीं है। आपने वूल फाइन देनी होती है, आपने वूल को कॉम्बिंग करके डेली के हिसाब से, और वो फिर पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो कॉस्टली पड़ रहा है। देखें सुबह से शाम तक ये होती है कि सुबह आपने आना है एक टाइम पे, हम देते हैं सुबह के पैलेट्स दिया, पानी रिफ़्रेश किया सबका, जिसका कम होता है उसको डाल देते हैं, जिसका नहीं होता उसको भी पूरा करके लगा के चले जाते हैं। पानी 24 घंटे होता है इनके पास। खाना जो सुबह हम पैलेट्स डालते हैं वो तकरीबन इनको 3-4 घंटे में खा लेते हैं। फिर इनके पास सारा दिन होता है उनको हज़म करने का, उसको हज़म करते हैं। फिर जब हम रात को आते हैं तकरीबन 8-9, कोई 8 फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसी टाइम पे आके एग्जैक्ट डालना है, जल्दी भी हो जाती है, देर भी हो जाती है, कोई मसला नहीं है इस चीज़ में। रैबिट कर लेता है बर्दाश्त, ये नहीं है कि आपने घंटा लेट गया तो मर जाएगा, ये ऐसा कोई इशू नहीं है। इवन कि हम अगर सुबह डाल के हैं तो रात को सम टाइम हम बिज़ी होते हैं तो रात को 12 बजे भी डाल देते हैं आगे, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। हाँ, पानी आपने पूरा रखना होता है, वो थोड़ा सा गर्मी आ रही है इस वजह से, सर्दी में पानी का भी इशू नहीं होता। शाम को आके खाना डालते हैं, सुबह आके खाना डालते हैं, दिन टाइम सफाई वाला आता है, सफाई करता है, बस ये चीज़ें होती हैं। आपने कोई प्रॉपर ड्यूटी नहीं देनी। जैसे कोई अगर जॉब वाला बंदा भी है ना, वो भी कर सकता है ये फार्मिंग, और बहुत सारे कर भी रहे हैं हमारे साथ। इतने लोग जो हमारे कस्टमर हैं वो ज़्यादा जॉब वाले ही हैं, जो कहते हैं कि यार ये चलो एक पार्ट टाइम हमारा बिजनेस चल रहा है। जॉब तो वो कर रहे हैं ना अपनी, मंथली उधर से आ रही है, जो इधर से आता है वो उनका बोनस हो जाता है। यार ब्रीड आएगी, बनीज बिकेंगे, वो हमारा बोनस है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम सर। तो इंशाल्लाह आपसे फिर रब्ता रहेगा, अभी दूसरी वीडियो भी हम लोग बनाते हैं इंफॉर्मेशन।